अब तक आपने देखा होगा कि कोई छोटी उम्र वाला बड़ी उम्र के चरण स्पर्श करता है और ये एक कॉमन बात है। लेकिन मैं आज आपको चौंकाने वाले दृश्य भी दिखाऊंगा और ऐसी बात बताऊंगा कि आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, हर उम्र वाला एक दूसरे को करता है चरण स्पर्श। कौन है वे लोग, आज मैं आपको बताऊंगा। मैं जानकारी दूंगा कि चरण स्पर्श एक दूसरे के कैसे संभव है। इस विषय पर आज की है स्टोरी। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए किशोर स्वर्ण की सच्ची बात। अभिवादन शिष्टाचार का एक अभिन्न अंग है। हम अक्सर भगवान के विविध नामों का उच्चारण करके अथवा जय हिंद या नमस्कार कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इसी के साथ हाथ जोड़कर या हाथ मिलाकर भी अभिवादन करते हैं। लेकिन संत निरंकारी मिशन से जुड़े गुरसिख संत भक्तों का अभिवादन करने का तरीका ही निराला है। जी हाँ, निरंकारी भक्त धनरंकार जी कहते हुए एक दूसरे के चरण स्पर्श करके अभिवादन करते हैं। निरंकारी मिशन की शिक्षाओं के परिणाम स्वरूप निरंकारी भक्त जाति, धर्म, बोली, पहनावे के भेद को बुलाकर एक दूसरे के चरण स्पर्श करके समानता का जीता जागता वास्तविक एवं व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। निरंकारी मिशन में किसी की जाति या मजहब को नहीं बदला जाता। मिशन के मूल सिद्धांत एक ज्योति है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, प्रभु की रचना सारी है, में समानता का ही दर्शन होता है। ये देखिए एक अनुपम दृश्य। आपने अभी अभी एक दूसरे के चरण स्पर्श किए हैं। आपका ये बताइए कि जो चरण स्पर्श किए हैं इसका क्या लाभ है? बस यही एक है कि ज्ञान है सबके अंदर है, एक ज्योति है, ईश्वर का अंश है। बस इसीलिए मनों का झुकाव है, अहंकार नहीं रहता और सब बस इतना ही है। और क्या है, ज्ञान सभी के अंदर है। हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं, निरंकार को नमस्कार करते हैं। अच्छा, अब आप बताइए कि आपने अभी एक दूसरे को चरण स्पर्श किया, तो इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज है, हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। हमको निरंकार ने सतगुरु ने झुकना सिखाया है। हमारी आत्मा को खुशी मिलती है, हमारा जो अहंकार भीतर का अहंकार दूर होता है और आशीर्वाद भी मिलता है। यही ऐसे होता है भक्तों का मिलन। अभी अभी आपने एक दूसरे को चरण स्पर्श किया, तो ये बताइए चरण स्पर्श के लाभ क्या हैं? चरण स्पर्श से हमारे अंदर का जो अहम भाव होता है, अहंकार होता है या मान जो होता है वो टूटता है। किसी भी चीज़ से हम अगर किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो वो जो एक अंदर की भावना होती है वो स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। तो आप बताइए कि चरण स्पर्श आपने किया एक दूसरे का, और आप बताइए कि इसका क्या लाभ है? चरण स्पर्श से हमें लाभ मिलता है क्योंकि हम ज्ञान लेने के बाद हर किसी में प्रभु परमात्मा को देखते हुए इसलिए हम चरण स्पर्श करते हैं। इसका लाभ यही है कि हम सब में प्रभु परमात्मा को देखें। सीख देने वाला दृश्य। ये देखो, ये अभी हमने देखा, तो आप तो एज में काफ़ी बड़े नज़र आ रहे हैं और बुजुर्ग हैं, तो आपने इस बालक के चरण स्पर्श कैसे किए? आखिर क्या इसका मैसेज है? बुजुर्गी के लिए कहते हैं कि बुजुर्गी ना बालस्त, तो सफ़ेद बाल हो जाना बुजुर्गी नहीं है। बुजुर्गी व अकलस्त, जिसमें अकल है, सियाना है, गुरु का ज्ञान है, वो भी कम नहीं है बुजुर्गी से। और हम जो नमस्कार करते हैं या धन्यवाद करते हैं वो छोटा बड़ा समझ के नहीं, शरीर रूप से या उम्र के हिसाब से नहीं, हम उसमें गुरु का रूप देखते हैं। क्योंकि सतगुरु ने हमें जो ज्ञान दिया है वो एक जैसा दिया है। और जो हमारी आत्मा है वो न कभी छोटी है न किसी की बड़ी है। बच्चे में भी वही है और बड़े में भी वही है। इसलिए हम गुरु का रूप देख के उस आत्मा को धन्यकार करते हैं जो उसके अंदर विद्यमान है। अच्छा, आप बताइए, आपने चरण स्पर्श किए तो आपको इतनी छोटी उम्र में ये कैसे ज्ञात हुआ, और आपके मतलब किस रूप में आपने इनको चरण स्पर्श किए? जी, ये हमसे बड़े हैं और बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो आपने जाना कि किस तरीके से ये निरंकारी भक्त हैं जो एक दूसरे के चरण स्पर्श करते हैं, और निरंकारी भक्तों की यही विशेषता है कि वो किसी के प्रति भी भेद नहीं रखते, किसी के भी प्रति ऐसा भाव नहीं रखते कि वो छोटा है या बड़ा है। वो ना जातियां देखते हैं, ना किसी प्रकार का वर्ण देखते हैं, बस सहज में ही झुक जाते हैं हाथ एक दूसरे के चरणों पर।
इस तरीके से वो एक दूसरे के चरण स्पर्श कर उनकी रज धूल लेते हैं, माथे पे लगाते हैं और खुशकिस्मती समझते हैं, क्योंकि वो सभी में परमात्मा का रूप देखते हैं। और कहा भी गया कि एक ज्योत है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है। तो इस तरीके से सभी में परमात्मा का रूप देखते हुए निरंकारी भक्त करते हैं एक दूसरे का अभिवादन, एक दूसरे का चरण स्पर्श। तो कैसी रही आज की ये स्टोरी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कीजिए। और साथ में अगर ये चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए किशोर स्वर्ण की सच्ची बात।